ओम गणेशाय नमः। धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान है। इस बार ये तिथि 27 अप्रैल को शनिवार को आ रही है और इससे जुड़ी हुई एक कथा जो बहुत ही पौराणिक है वो आज हम आपको सुनाएंगे। इस कथा को सुनने के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है और तभी इसका फल पूरा मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। किसी समय एक राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी जबकि चंचला का धर्म के प्रति कोई भी लगाव ना था और व्रत करने के कारण सुशीला बहुत कमज़ोर हो गई थी जबकि चंचला की सेहत काफ़ी अच्छी थी। कुछ दिनों बाद सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया और चंचला ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये देख चंचला ने सुशीला से कहा कि इतनी व्रत उपवास करने के बाद भी तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई है जबकि मैंने तो कुछ पूजा पाठ भी नहीं की और इसके बाद भी मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। चंचला की ये बातें सुनकर सुशीला के मन में ये चुभने लगी। इसके बाद जब विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे मनोभाव से ये व्रत किया। सुशीला की भक्ति देखकर गणेश जी ने उसे एक पुत्र होने का भी वरदान दे दिया। शीघ्र ही ये वरदान पूरा हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश धर्मकेतु की मृत्यु हो गई। इसके बाद चंचला अलग घर में रहने लगी। सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री दोनों का पालना करती रही। सुशीला का पुत्र बहुत ही ज्ञानी था और उसके घर में काफ़ी धन हो गया। ये देख चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी और मौका मिलते ही उसने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। यहाँ श्री गणेश ने उसकी रक्षा की। चंचला ने ये सब देखा कि स्वयं श्री गणेश सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे हैं तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसने सुशीला से माफ़ी मांग ली। सुशीला के कहने पर चंचला ने भी विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जिससे उस पर भी गणेश जी की कृपा हो गई। बोलो गणेश भगवान की जय।